हाँ जी चलिए मैम, अभी इतनी यात्रा आपकी हो गई, आपका बच्चों के साथ सानिध्य हो गया, आपको सब चीज़ें पता चल गई कि आपका डेडिकेशन, आपके गुरु और आप बाहर विदेशों में, अभी आपने कहा कि बाहर विदेशों में भी कितना डेडिकेशन, कितना समर्पण, कितना प्रेम हमारे शास्त्रीय संगीत को मिलता है। तो जो भारत में कहीं हमें थोड़ी कमी लगती है कि यहाँ क्योंकि ओरिजिन है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि नहीं है, या पतन की तरफ हमें लगता है कि लोग जो है वो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैम क्या ऐसे स्टेप होने चाहिए कि हम उसको जोड़े रखें, करें जी समाज में, अपने जी, देश में? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जी हाँ, ये तो मैं बताऊंगी कि विदेशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की जो पूछ है, जो पूजा है, वो एज सच जो भी क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक लवर हैं वहाँ पर, आप विदेश पहुँच जाइए अगर किसी तरीके से और वहाँ आपकी कॉन्सर्ट रख ली गई है, तो यहाँ हमको उतनी ऑडियंस नहीं मिलती जितनी वहाँ मिल जाती है। और वो पता नहीं घंटों तक बैठ के देखना चाहते हैं, शायद उन्हें अपनी जड़ें मिल जाती हैं, इस वजह से वो ऐसा बिहेव करते हैं। तो मेरे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस विदेश से बहुत ही अच्छा रहा था। दूसरे, आपने जो पॉइंट्स मांगे हैं मुझसे, मैं उसमें सबसे पहली बात कहना चाहूँगी, इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। अपने बच्चों को, हम हैं तो भारतीय ही ना मूल रूप से, दिल से, दिमाग से, तो क्यों हम अपनी परंपरा से दूर कर रहे हैं? सबसे पहले हमको अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से जुड़ने का मौका देना चाहिए, अपने बच्चों को फोर्सफुली देना चाहिए। यानी हमारे बच्चों को बहुत सी कुछ छोटी छोटी स्तुतियाँ याद होनी चाहिए। पहले बच्चों को हुआ करती थी, हमारे पेरेंट्स ने भी तो हमको सिखाई हैं। बच्चों को स्तुतियाँ याद होनी चाहिए। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती थी कि भाई आप ये गाओ, ये बोलो, तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। सेम एज भारतीय संस्कृति के परिचायक हम विश्व गुरु बनने की कगार पर इसीलिए ही हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस संस्कृति से बच्चों को स्पेशली जोड़ना चाहिए। यानी 5-6 साल के बच्चे को कोई ना कोई विधा में ज़रूर पेरेंट्स को जोड़ना चाहिए। और आप देखिए कि पढ़ाई के साथ साथ जब बच्चा पैरेलली म्यूज़िक और डांस का कोई भी काम कर रहा है, इन फ्यूचर उसमें कई स्किल भी डेवलपमेंट हो गया है, तो वह इस करियर के तौर पर माना किसी भी विषय में जा रहा हो। अब स्पेशली महिलाओं पर आती हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर महिला शादी हो जाने के बाद जॉब कर सके या कोई भी अर्निंग का साधन कर सके, लेकिन ये विधा ऐसी है कि आपके पास एक खुला कमरा है, आप सिर्फ एक थोड़ा सा, और आज तो सोशल मीडिया है प्रसिद्धि के लिए, आप थोड़ा सा डालिए और बताइए कि मैं कथक नृत्यांगना हूँ, या मैं गायिका हूँ, या मैं फोक सिखाती हूँ, या मैं लाइट सिखाती हूँ, जो कुछ भी आप सिखाइए। 4-5-10 स्टूडेंट तो यूं ही हो जाते हैं, और आपकी स्किल से, जो आपने ऐसे ही सोचकर बचपन में कभी सीख ली होगी हंसते खेलते दौड़ते, वो आपको एक करियर के तौर पर आपकी अर्निंग का पॉइंट भी बनती है। स्पेशली महिलाओं के लिए मैं बात कर रही हूँ जो घर पर हैं। आपने जैसा कहा कि सुबह और शाम में महिलाएं बिजी होती हैं, दोपहर के समय खाली होती हैं ना, उस समय में आप 1 या 2 बैच लेना शुरू कीजिए। आपका जो स्किल था वो और निखर कर आ जाएगा, और जब हम सिखाने लगते हैं तब हमें और जिज्ञासा बनती है कि हमें जो नहीं आ रहा है हम वो सीख लें, क्योंकि हमें आगे और अच्छा सिखाना है। और ये अपने अपने पैशन की बात है। तो आपके पास तो हैप्पीनेस है ही, आप दूसरों को भी दे पाएंगे। अब ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप उसको थोड़ा कम फी लेके करें, आप निःशुल्क करें, या आप उसको और बढ़ाना चाहें और अच्छे स्तर पर ले जाना चाहें। डेफिनेटली फाइनेंस उस पर काम करता है, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट उसको बढ़ाने के लिए भी मिलेगा। तो एक तो बच्चों में हम ये संस्कार डालें कि कोई ना कोई एक विधा हमें अपने बच्चों को सिखानी है। आप देखेंगे वो 1 घंटा क्लास करने पर तो 1 घंटा मोबाइल से दूर होगा, 1 घंटा तो टीवी से दूर होगा, और भारतीय संस्कृति भी सीख जाएगा। आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, एक इंस्टीट्यूशन में किसी में भी भेजना है जहाँ भी कोई कलाकार है। तो एक तो ये करें, फिर उसे जब जब जैसे जैसे बच्चे को अपने आप मंच मिलेगा छोटा छोटा, आप देखेगा कि आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद चला जाएगा। और किस तरीके से वो पाश्चात्य संस्कृति से दूर होकर अपनी ही जड़ों से जुड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति की ही पहचान है।
इससे पहले कि ये होने लगे कि आप भी कहीं विदेश बैठे हों या बच्चे बैठे हों और वहाँ जाके सिर्फ तालियां बजाएं, यहाँ तो पूरा समुद्र है, सागर है, और फिर आपको ये लगने लगे कि चंद लम्हे बचे ज़िंदगी के, कि ख्याल आया एक अरसा था मेरे पास मगर मैं जी नहीं पाया। मीन्स हमारे पास बहुत सब कुछ था और हमने ज़िंदगी को जिया नहीं। तो मैम, लेकिन आपने बहुत अच्छे से ज़िंदगी को जिया है, कला को दिया है, और बहुत शानदार ये सफ़र रहा है। तो अभी तक जो भी आपका सफ़र रहा है उससे तो आप संतुष्ट हैं ही, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे क्या क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, कुछ क्या क्या यात्रा पे चल रहा है। क्लासिकल म्यूजिक डांसर्स हमेशा से ही संतुष्ट होते हैं, आप किन्हीं से भी मिलेंगे, ये मेरी बात नहीं है, क्योंकि एक आत्म तृप्ति जब हमको होनी शुरू हो जाती है तो वो आत्मा को प्रसन्न रखती है। वहाँ पर फिर वो कोई भी बाहरी चीज़, भौतिक चीज़ उसमें काम नहीं कर सकती। फर्दर मेरे डेस्टिनेशंस ये हैं कि मैं दुनिया को संगीत और नृत्य से जोड़ पाऊँ। किस तरीके से जोड़ पाऊँ, वो भगवान शायद रास्ता अपने आप दिखाते जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मन में अचानक ही आया कि इंस्टीट्यूशन शुरू किया जाए। वहाँ पे कई बच्चे जो फाइनेंशियल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मैं उनको निःशुल्क भी सिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि किसी तरीके से तो रोपण हो, कुछ अगर वो बन पाए तो कभी तो याद रखेंगे ही। और आज मेरे शरीर में ताकत है तो मैं बहुत सिखाना चाहती हूँ, दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य को लेकर जाना चाहती हूँ। करती हूँ अपने एफर्ट से बहुत काम, कोशिश करती हूँ कि जितना भी बढ़ पाए। और फर्दर बहुत सी चीज़ें हैं, देखा जाए तो मेरे पास शोध करने के लिए भी बहुत सारा, अब 24 घंटे कम पड़ते हैं कि शोध करने के लिए भी एक अलग रास्ता है कि नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण और कुछ किताबें हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक साहित्य आना ज़रूरी है ताकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के लिए रहें। और शास्त्र तो ज़रूरी है ही, इधर हम कुछ कुछ कॉम्पोजिशंस करते हैं और उसे दर्शकों के सामने ले जाते हैं, तो वो भी कुछ हमारे डेस्टिनेशंस में है कि हम कुछ नृत्य पर, कुछ ऐसे विषयों पर नृत्य नाटिकाएं बनाएं कि जो समाज को एक मैसेज दे सकें, जोड़ सकें हमसे। सो नृत्य को ही समर्पित है जीवन, और अब रास्ता तो ईश्वर ही देंगे। बिल्कुल मैम, और बहुत ही पावन और पवित्र तरीके से हम आनंदित हों। आनंदित होना हमारा अधिकार है, ये नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो रास्ता हो पावन और पवित्र हो। चलिए मैम, बहुत बहुत शानदार सफ़र रहा, और ये 2 पंक्तियाँ आपको समर्पित हैं कि तोड़ने हैं सभी पिंजरे, मेरी उड़ान अभी बाकी है। बिल्कुल, मंजिलें सिर्फ पृथ्वी नहीं, आकाश अभी बाकी है। तो बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि, और आपकी जर्नी के लिए जो रही उसके लिए बहुत बहुत कहते हैं कि साधुवाद आपको, और आगे वाली यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। और आपका आभार, अभिनंदन कि आपने हमें ये कीमती क्षण हमें दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार रखने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद।